हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का, जो कि जेएसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया। आपका ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग या फिर ऑटोमोबाइल हो, तो आपके लिए क्वेश्चंस जेएसएससी जेई के अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी जेएसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और वेरियस शिफ्ट में जो एग्जामिनेशंस हुआ था, सभी क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का हमने कवर करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा जो नेक्स्ट अपकमिंग जेएसएससी जेई की एग्जामिनेशंस है। तो या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बात कर लें और माइनिंग इंस्पेक्टर की बात कर ले, तो सिलेबस सबका सेम है। बस आपका पेपर 2 जो होगा वो ब्रांच पेपर होगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चंस मैंने कवर कराया है तो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप प्लेलिस्ट का वहाँ जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में आसानी से पूरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। और इतना क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का आप कवर करेंगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो स्किप किए बिना ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डनेस ऑफ एनी मटेरियल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रेसिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस करना है, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो जहाँ पर ज़रूरत होता है तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ये पेनिट्रेशन क्या होता है ये तो आपको भी पता है कि जो अगर कोई भी मटेरियल है उसको हम कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कितना हम लोग उस पर फोर्स लगा सकते हैं और वो कितना गड्ढा हो सकता है उसके अंदर जा सकता है, बस यही होता है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन कैपेसिटी ये होता है कि अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो कितना वो बियरिंग कैपेसिटी बियर कर सकता है, तो ये पेनिट्रेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉयलर इज यूज्ड इन मॉडर्न पावर प्लांट्स। तो कौन सा बॉयलर मॉडर्न पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, यूज किया गया है? हाई प्रेशर बॉयलर एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए फीड चेक वाल्व टू सप्लाई हाई प्रेशर वाटर टू बॉयलर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद है डेफिनेशंस, एजम्पशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए रीहीट साइकिल इन ए स्टीम पावर प्लांट, डिक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन परसेंटेज इन द मीडियम कार्बन स्टील इज। तो ये क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो किसी में लो पूछा गया है, किसी में हाई कार्बन पूछा गया है, किसी में मीडियम में पूछा गया। तो यहाँ पर मीडियम कार्बन पूछ रहा है। स्टील में जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0.2% टू 0.5%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन ए रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इक्वल टू हीट इंटरैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट विच कांस्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो उसमें जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा तो कौन सा कांस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ होगा। टेक्स प्लेस कौन सा प्रॉपर्टी के साथ होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the linear velocity of point x relative to point y on a link rotating at constant angular velocity omega। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
एक्स वाई इंटू ओमेगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैकेनिज्म जनरेट्स एन इंटरमिटेंट सर्कुलर ऑब्लिक रोटरी मोशन फ्रॉम ए कंटिन्यूअस सर्कुलर ऑब्लिक रोटरी मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेनेवा मैकेनिज्म, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल हीटिंग प्रोसेस इन द स्टीम टरबाइन इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो आइडियल रीहीटिंग प्रोसेस होता है स्टीम टरबाइन में वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ कंप्रेशन रेशियो इन द ऑटो साइकिल बेस्ड इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द properties are actually measured during tensile testing on the universal testing machine UTM, load and elongation। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक नंबर इन द केस ऑफ सुपरसोनिक डिफ्यूजर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर लेस देन अगर 1 होता है 2 होता है मैक्सिमम, तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पर मैक नंबर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर सुपरसोनिक डिफ्यूजर पूछा गया, तो 1 से अगर ज़्यादा होगा मैक नंबर तो फिर ये क्या होगा, फ्लो सुपरसोनिक होगा। अगर मैक नंबर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो फ्लो सुपरसोनिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड इन द केस ऑफ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। इट मेजर प्रेशर ड्रॉप बिटवीन टू सेक्शन इन फ्लूइड फ्लो। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर 2 पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस को जब मेजरमेंट किया जाता है तो उसको हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर या डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है जनरल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी लोकोमोटिव बॉयलर इज विच टाइप ऑफ बॉयलर। तो ये हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब मोबाइल बॉयलर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलोइंग एलिमेंट इज यूज टू इंक्रीज द मैशिनेबिलिटी ऑफ द स्टील। तो ये होता है सल्फर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ लिक्विड दैट इज अबाउट टू कंडेंस इज नॉन एज सेचुरेटेड वेपर स्टेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लो करेक्टराइज्ड बाय ए कांस्टेंट फ्लो रेट थ्रू ए डक्ट ऑफ द टेपरिंग सेक्शन इज नॉन एज स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इस टाइप का क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इस टाइप का एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर एक शिफ्ट में पूछा भी गया है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग का हम लोग का कवर हो जाएगा। फिर हम लोग जनरल नॉलेज, जीके, जीएस, रीजनिंग ये सब करेंगे 2 लेक्चर में, वो भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द फ्लेम स्पीड इन द कंबसन ऑफ एसआई इंजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंक्रीज इन इनटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूमुलेटर इज यूज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेपोरेटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्लडेड टाइप, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द एक्यूमुलेटर इज यूज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेपोरेटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से अब जनरल इंजीनियरिंग आ गया है तो हम लोग
नेक्स्ट इसमें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि हम लोग 40 क्वेश्चंस जो जीके जीएस रीजनिंग का वो एक ही साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से बेनिफिट्स है कि सिर्फ क्वेश्चंस को कवर करना, बाकी अगर आप लोग क्वेश्चंस देख लेंगे, पैटर्न देख लेंगे तो खुद से भी कर सकते, क्योंकि मैंने इतना ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जितना भी सिलेबस है वो आपका आसानी से कवर हो सके और आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल हो सके।